लोग को रोजगार मिलेगा, लोगों के घर में चूल्हा जलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में राजनीतिक गलियारे में अभी दो तीन चीज बहुत ज्वलन चल रही है। सबसे पहले नीट छात्रा, उसके बाद यूजीसी, और तीसरी कल से जो केंद्रीय बजट आया है उस पर। इन तमाम चीजों को लेकर के बिहार के राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल मचा हुआ है। आज विधानसभा से लेकर के हर जगह तक यही चर्चाएं चल रही थी। लेकिन तेज प्रताप यादव के बारे में अगर बताऊं, उन्होंने आज बुलाया था सबों को, और तेज प्रताप यादव को जो पहले वाला बंगला था वो खाली करना पड़ा, और इस नए बंगले में उन्होंने आज प्रेस को संबोधित करते हुए नीट छात्रा की जो मामला है उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है कि जिस तरह से देरी हो रही है उसको न्याय मिलने में। साथ ही साथ यूजीसी मामले में उन्होंने कहा कि हम उसके सपोर्ट में हैं, और साथ ही साथ जो बजट आया है उस पर भी हमने सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इन तमाम मामलों पर वन बाय वन मैं सुनवाना चाहता हूँ। छात्र है, जो युवा है, वो अपने उसको मुद्दा को लेकर के उस पर धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। तो हमारा दल, हमारा जनशक्ति जनता दल पूरे तरीके से साथ है, समर्थन है उसको। जो जायज है उसको ये लोग उठाने का काम कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सवर्ण जो है वो इससे परेशान हो जाएंगे, फर्जी आरोप भी लग जाएगा। जैसे SC/ST एक्ट लग रहा था, कई फर्जी ऐसे केसेस हैं जिसमें कई लोग इसमें अभी भी दोषी हैं और वो सजा। देखिए, किसी व्यक्ति या विशेष या किसी जाति या बिरादरी का नहीं, ये सबके लिए है। यूजीसी जो है ये सबके लिए है। इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं खुद, जो आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो लोग हैं, सभी लोग हैं कमेटी में, सभी लोग के समर्थन से लोग कर रहा है। नीट छात्र प्रकरण में क्या? देखिए, नीट छात्र प्रकरण में ये पहले ही CBI का जांच होना चाहिए। चलिए, लेट से हुआ, लेकिन उस लड़की तो चली गई, उसको न्याय उसके माता पिता भटक रहे इधर से उधर कि कब न्याय मिले कब। तो महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। तो इस पर जब CBI की कमेटी बैठी है तो निष्पक्ष हो जाएगा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई कहाँ से संरक्षण मिल रहा था, किसको क्यों दबाया जा रहा था। सुनने में आ रहा था कि कोई बड़े मंत्री या किसी लड़के का, किसी बेटे का हाथ है, कुछ लोग रिमोट उड़ाए थे। तो अब CBI की जब जांच होती है तो उसमें निष्पक्षता आ जाती है, उसमें साक्ष्य पता चल जाएगा कि कौन है। बिहार पुलिस की आप फेल्योर मानते हैं? SIT गठन होने के बावजूद भी बिहार पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर पाई, नहीं बता पाई कि अपराधी। तो वो सरकार बताएगी ना। बिहार पुलिस के ऊपर इस तरीके से हम आरोप लगा दे तो ये तो जवाब तो सरकार को देना है। तो अब सरकार इस पे संज्ञान ले, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे, सख्ती बैठे। CBI पे भरोसा है क्योंकि कई केसेस जो है CBI ने पेंडिंग में डाल रखा है, अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हाँ, तो CBI निकालेगा ना, उसका जांच करेगा CBI इसीलिए गठित किया ही जाता है। कल केंद्रीय बजट पेश हुआ है सर। इस बजट में जो बिहार को दिया गया उसका आप समर्थन करते हैं? लेकिन अब तो मेरा समर्थन है। बिहार के लिए जो सोचेगा, हमने तब शुरू से यही हम कह रहे हैं कि जो बिहार की उन्नति के लिए जो सोचेगा, चाहे कोई भी दल हो, हम उसका समर्थन करने का काम करेंगे। हमारी जनशक्ति जनता दल उसको समर्थन देगी। उद्योग लगाने की बात हुई थी, सरकार देगी, लेकिन बजट में तो कोई उद्योग का बिहार का बात नहीं है। क्या उद्योग है नहीं है तो केंद्र सरकार देखेगी ना। हम तो सत्ता में है नहीं, हम सत्ता में रहते तो हम उद्योग बढ़ाते देते। तो ये तो केंद्र सरकार का मामला है, वो क्या करेगी नहीं करेगी। अब जैसे कि इसमें दिया है, राज्यपाल महोदय के बारे में दिया है कि 2030 तक 1 करोड़ नौकरी बिहार सरकार हाँ, बिहार सरकार 1 करोड़ 2030 तक नौकरी देगी। तो ये अच्छी बात है, लोग को रोजगार मिलेगा, लोगों के घर में चूल्हा जलेगा। तो हम इसका भी समर्थन करते हैं। तो क्या झुनझुना थमाया नहीं थमाया है, तो उसको देखना होगा ना खुद कि 25 पे लोग कैसे सिमटता जाते हैं।
कैसे लोग जचन हावी हो जाता है, कैसे 25 पे आ जा रहा है, ये चीज उनको देखना होगा पहले। तो पहले हम अपना घर ना बचाएंगे जी, तब कुछ आगे का देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। सर यूजीसी के ऊपर अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई दोषी बचे ना और कोई निर्दोष फंसे ना। अगर कंप्लेंट वाजिब नहीं होती है तो जो दोष बिना मतलब का कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो क्या एक्शन लेंगे, नहीं एक्शन लेंगे तो सरकार देखेगा। फिलहाल वो अखिलेश यादव जी साइकिल चलाते रहे अपना, और राहुल गांधी जी फटफटी चलाते रहे। तेजस्वी जी के अंगूठे में चोट लगी, व्हील चेयर पर आज विधानसभा में नीतीश जी से हालचाल भी ले रहे थे सदन के अंदर। हाँ तो चोट लग गया होगा, गए होंगे। चोट किसी को भी लग जाता है, हमको भी चोट लग जाता है। और सबसे बड़ा चोट तो जयचंद हमको दिए हुए। तो ये लखिंदर पासवान जी को जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उस पर हम स्पष्ट क्लियर कहना चाहते हैं। जो उन्होंने जिक्र किया एसी और पंखा का बात किया है, तो एसी या पंखा तो मेरा खुद का पैसा का खरीदा हुआ है। वहां तो कुछ था भी नहीं, बंजर पड़ा हुआ था, उसको तो हम स्वर्ग बना दिए। पहले नर्क था, उसको तो पोचारा, डेंट पेंट। तो इस तरीके का आरोप लगाना कि फर्नीचर ले गए, सब फर्नीचर बेड उड तो सब मेरा पैसा का खरीदा हुआ है, पंखा भी मेरा ही पैसा का खरीदा हुआ है। तो देखे पब्लिसिटी लेने तो के जब लिए इतना ही एती था तो जो जेई था वो क्यों नहीं निकाला उसमें कागज में कि उसका है। वो तो लखिंदर पासवान तो खुद बयान में बोल रहे हैं कि उनका था, वो लेके गए। तो ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीआरपी बढ़ाने के लिए जी जी उनका कहना है कि विधायक के नाते ये सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए विधायक कौन है, तो हम भी विधायक रह गए। ये सब चीज हमको नहीं मिला था, हमने खुद परचेज किया मार्केट में जाकर के। जो उन्होंने आरोप लगाया है सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं लखिंदर पासवान जी कि एसी ले गए, पंखा ले गए, तब बल्ब ले गए। अभी सब छोटा काम नहीं करते हैं, छोटा काम छोटा बानी आप ही लोग सोच सकते होंगे। अभी नए नए मंत्री बने हैं लखिंदर पासवान जी, तो सोच रहे हैं उनको स्वर्ग चाहिए। तो इसलिए संयमित रहें और कुर्सी का सम्मान करें, पावर का दुरुपयोग ना करें। हम यही लखिंदर पासवान जी को कहना चाहते हैं। हमने तो लखिंदर पासवान जी को चूड़ा दही का निमंत्रण भी दिया था, अब वो नहीं आए। तो नहीं आए तो उसमें जनता देखी कि भाई नेताजी ने तो गए काट दिया, वो नहीं आए तो वो जाने व्यस्त होंगे वो मोदी जी की तरह, तो नहीं आए होंगे। छत झड़ गया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम जब थे तब छत गिर रहा था। अब वो अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है, ये भी अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है। सब पुराना कितना इमारत है कि गिर रहा दरदरा करके। जब हम थे उसी समय झड़ रहा के गिरा था वो। तो टीआरपी बटोरने के लिए सब वो कर रहे हैं। ये सब टीआरपी बटोरने के लिए ये सब लोग करता है। इनको चिंता नहीं है कि किस तरीके से बिहार में अपराधी तांडव मचा रहा है, किस तरीके से नीट छात्रा के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, ये सब चिंता नहीं। इनको बल्ब, पंखा, बत्ती, सीरीज बल्ब यह चाहिए उनको, यही चीज पे रहना चाहते हैं। SC/ST के मंत्री हैं, उसकी चिंता तब SC/ST के मंत्री हैं, उस पर उनको चिंता नहीं है। तो उनको चिंता है ये बल्ब ले गए, ये पंखा ले गए, ये झुनझुट ले गए। तो इन चीजों से कुछ नहीं होना जाना है। चलिए प्रताप जी, देखिए, सबसे पहले इसमें जो भी घटनाएं हो रही, बिहार के बाहर भी घटना हो रहा है। आज खासकर बिहार में सम्राट जी ने कहा कि अपराध मुक्त कर देना है, जो सोशल मीडिया पे भी गाली देगा उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो इन चीज़ों पे और अलग के राज्यों में देखिए तुरंत एक्शन होता है, यहाँ का ढील हो जाता है, तो सब लिपा पोती करने लगता है। अब यही जो नीट छात्रा के साथ जो हुआ, कितना महीने के बाद CBI जांच बैठा है। तो ऐसे केस जो है बिहार में पूरा भरा पड़ा। लेकिन सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, आपके यहाँ जनशक्ति जनता दल के माध्यम से PC में आपको कि सरकार को इसे मुस्तैदी के साथ इसको जो अपराधी जो तांडव खुलेआम जो मचा रहा है उसको लगाम लगाना चाहिए। तो इस तरीके का अगर मान लीजिए कोई जा रहा है FIR दर्ज कर रहा है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत FIR करना चाहिए।
तुरंत इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। तो नई सरकार बनने के बाद आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्या लगता है कि अब गृह विभाग सम्राट चौधरी से संभल नहीं रहा है या फिर कहाँ तो अब नहीं संभल रहा है तो नहीं संभल रहा, तो इसका जवाब गृह मंत्री देंगे ना। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो इसको देंगे जवाब, नहीं संभाल रहा है तो। वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया भारत ने, आप कैसे देखते हो? क्या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर तो दिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने से इसलिए मना कर दिया कि वो भारत से हार जाता है, इसलिए मना कर दिया, इसलिए वो मना कर दिया, डर गया भारत से। तो जो डर जाएगा तो वही ना बोलेगा कि ना 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 भाई बहुत भयंकर टीम है भारत का है, इससे लड़ोगे तो हारोगे, इसीलिए डर गया वो। भारत को भी मना कर देना चाहिए हर जगह पाकिस्तान से खेलने के लिए। हाँ? भारत को भी मना कर देना चाहिए का पाकिस्तान। है भारत डरपोक है क्या? भारत को डरपोक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, अरे कह रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़िए ना भाई, सोशल जवाब देना चाहिए। भारत हर एक जगह लड़ेगा और भारत हर एक जगह जीतेगा। बोला जा रहा है कि बांग्लादेश बोला पहले, हाँ? बांग्लादेश पहले बोला कि हम नहीं खेलें, हाँ। तो उसी के सपोर्ट में पाकिस्तान भी खड़ी हो गई है कि नहीं हम नहीं। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश खेले ना, दोनों खेल पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में क्यों नहीं खेल ले रहा है? उसमें पता चल जाएगा कौन हारेगा। वो हारेगा तो वही लोग हारेंगे, वो हारेगा, दोनों हारेगा, लड़ेगा। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, और उनका जो मकसद है वो मकसद है कि जो सरकार अभी तक नीट छात्रा के मामले में मुकम्मल कार्रवाई नहीं कर पाई है, उसका उन्होंने आशा लगाया है कि ये मुकम्मल कार्रवाई हो, और साथ ही साथ यूजीसी वाला मामला है इस मामले पर भी उन्होंने समर्थन जताया है। साथ ही बजट के बारे में कहा कि जो बजट आया है वो बजट, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट आम जन के लिए नहीं है, तो विपक्ष पहले अपने घर में झांक के देखे। और जयचंद्र की आज फिर से उन्होंने चर्चा की कि जयचंद्र के लोगों के पेट में दर्द वैसे ही होते रहता है। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।